तो यहाँ पे गाइस हमें सीखने वाले अपने टीपी लिंक का रेंज एक्सटेंडर यहाँ पे बाय किया है, किसी भी मॉडल का रेंज दो। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास एक TLW कुछ इसका मॉडल नंबर है, इसका हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई भी दूसरा मॉडल रहेगा तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करके आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो पूरा तरीके से आपको यहाँ पे पूरी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है बॉक्स के ऊपर ही मिल जाएगी। और यहाँ पे तो सिंगल बैंड सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे डेड जोन रहता है गाइस, यहाँ पे जो हॉट नेटवर्क आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाता स्पीड, तो इसे कनेक्ट करने के बाद आपको जो स्पीड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। तो गाइस बॉक्स खोलते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर साइड में दिखने वाला 3 साल की इसके अंदर आपको वारंटी मिल जाती है और वारंटी क्लेम करना भी ईजी हो जाता है। टीपी लिंक की जो सर्विस है आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छा है। मुझे मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने जो पहले एक राउटर भी लिया था तो यहाँ पे मैंने भी उसे क्लेम करवाया था, यहाँ पे उसका वारंटी क्लेम हो चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन का यहाँ पे आपको गाइड मिलने वाला है और यहाँ पे कुछ इस तरह से पैकेजिंग के साथ आता है। ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली आप इसे बोल सकते हो। और यहाँ पे हमारा एक्सटेंडेड कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो। तो एकदम व्हाइट कलर में एकदम प्रीमियम फिनिश के साथ आता है। प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 पिन मिल जाता है पीछे। और देन यहाँ पे बैक साइड में आपको यहाँ पे रीसेट का बटन मिल जाता है और यहाँ पे इथरनेट का यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। लाइक यहाँ पे आपके पास गेमिंग कंसोल होगा या फिर पीसी से आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट करने के बाद रिपीटर के जैसे ये काम करता है। बटन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको 4 बटन मिलने वाला है। तो यहाँ पे इथरनेट का जैसे आप यहाँ पे पीछे से इसे कनेक्ट करोगे इथरनेट से तो यहाँ पे ए ब्लिंक होगी। तो पावर का एक, वायरलेस का है, रीस्टेट का है। तो गाइस बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम इसे कनेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पावर का पहला यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। पावर का ब्लिंक होते आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेना है, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, मतलब ये वायरलेस नेटवर्क में आ चुका है। तो गाइस यहाँ पे आपको टीपी लिंक का ऐप्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐप्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते कुछ आपको यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह आएंगे, एक्सेप्ट कर लेना सारे को। यहाँ पे लॉगिन का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्रिएट टीपी लिंक आईडी मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट आईडी कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह डाल के इसे लॉगिन कर लेना। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमने लॉगिन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, नो डिवाइस फाउंड। तो यहाँ पे ऐड द डिवाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐड द डिवाइस के बाद गाइस यहाँ पे आपको रेंज एक्सटेंडर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है गाइस, हमें बता दो आपको, मतलब जो आपका मतलब ये एक्सटेंडर आपने यहाँ पे प्लग किया है, इसके लाइट्स एनईडी मतलब ऐसे ऑन रहने चाहिए, पावर और वायरलेस वाला, मतलब दोनों लाइट्स यहाँ पे ऑन है, देख सकते हो आप। यहाँ पे सॉलिड एलईडी ऑन यहाँ पे आपको ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको लोकेशन की परमिशन दे देनी है। यहाँ पे वाइल यूजिंग यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस ये जो यहाँ पे सर्चिंग कर रहा है तो थोड़ा देर यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना गाइस। तो चैनल में नया आया तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे गाइस ये बोल रहा है आपको यहाँ पे इसे एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा टेम्परेरी। तो हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। कनेक्टिंग सक्सेसफुली का भी गाइस यहाँ पे हमको मैसेज आ चुका है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। फिर से सर्चिंग कर रहा है तो कनेक्ट हो चुका है एक बार। उसने जो पहले वाला मेरा होस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो उसको यहाँ पे इसने डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है इसके अंदर जो रेक सेंडर। तो यहाँ पे गाइस आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो एक पासवर्ड यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। तो यहाँ पे गाइस जो मेरे आजू बाजू की जो भी वाईफाई गाइस यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल बैंड होने के कारण सिर्फ सिंगल बैंड ही आपको यहाँ पे देखने वाला है। इसके अंदर आपको डबल बैंड वाला कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला। जैसे यहाँ पे मेरे एक फाइबर भी है, तो यहाँ पे फाइबर तो गाइस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने नॉर्मल वाईफाई से यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरा सिंगल बैंड वाला। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपको भी यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड डाल देना है। आपका जो मेन होस्ट रहता है यहाँ पे उसका नाम आ चुका है, तो ये मेरा मेन होस्ट है। तो यहाँ पे इसे मैं कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस मेन पासवर्ड यहाँ पे हमारा आ चुका है, नाम और यहाँ पे। तो हमको सिर्फ नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना होगा या फिर कोई चेंज करना एक्सटेंडर नेम वगैरह, तो यहाँ पे मेरा नाम भी सेम वैसे एक्सटेंडर यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस अप्लाइंग सेटिंग यहाँ पे हो रही है। तो आप यहाँ पे इसमें अंदर चेंजेस भी देख सकते हो। थोड़ी देर में पूरी तरह से देख सकते हो पूरी ब्लिंक हो चुका है, इसे फुल हो चुका है, मतलब इसे रेंज हो रही है। और इसके अंदर जो सेटिंग्स है, जो मेरे पासवर्ड और यहाँ पे जो भी मेरे एक्सेस पॉइंट, जो भी मैक एड्रेस है, तो सारा इसके अंदर यहाँ पे पूरे तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस पूरी तरीके से लाइट एकदम फुल हो चुकी है, मतलब यहाँ पे हमें रेंज भी है। और यहाँ पे कुछ बता रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना 2 मिनट, मतलब जो भी कन्फिगरेशन हो गए पूरी तरीके से यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सब कर लिया, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे नाम पासवर्ड वगैरह सब आ चुका है। यहाँ पे भी आई एम कनेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको है ना फिर से एक आध नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी कभार कनेक्ट भी हो जाता है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर से फेल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको वाईफाई में चले जाना है। वाईफाई ओपन कर देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा ये होस्ट नेटवर्क है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सटेंडर का नाम यहाँ पे आ रहा है गाइस, यादव एक्सटेंडर करके। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक मतलब ये जो मेरे होस्ट नेटवर्क से कनेक्ट था, इसलिए उसके अंदर मुझे लॉगिन नहीं होना पड़ रहा है। तो मुझे इसके अंदर इसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस पासवर्ड फिल हो गया। तो यहाँ पे हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है, मतलब कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से।
तो हम चलिए इसके अंदर लॉगिन करके देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा जो यहाँ पे शो भी कर रहा है, हम इसे लॉगिन भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो ऐसे इंटरेस्टिंग गाइस वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय।